इतना परफेक्ट होके यूनिफॉर्म में बैठी हुई हैं, वेयरिंग अ परफेक्ट मेकअप, डू यू कुक एज वेल? आप खाना भी बनाती हैं, घर को कैसे मैनेज करती हैं? वी आर क्यूरियस टू नो दैट। Actually, I am still a bachelor. I am actually still a bachelor. तो हमारी तो सारी मिसिंग जो होती है वो मेस से ही होती है, वार्डरूम बेसिकली। तो अभी तक कुकिंग में से मुझे थोड़ी बहुत आती है। ओनली द थिंग्स दैट आई एन्जॉय ईटिंग आई कैन कुक, बट एट टाइम्स व्हेन आई गो होम आई गेट टू डू दैट, बट हियर आई थिंक। आप खाना बनाती हैं तो क्या क्या बनाती हैं? ज़रा ये भी हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे कि आपको क्या अच्छी चीज़ आती है। मैंने सबसे पहले आई थिंक 10th की छुट्टियों में, जो मेट्रिक की छुट्टियां होती हैं वो बंदे की, उसमें मैंने सीखा था एक कीमा आलू बनाना, वो मुझे बहुत पसंद है, और चिकन कढ़ाई आई लव। तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं। और आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, या कोई फनीएस्ट मोमेंट आपका रहा हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग? जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ कोर्स। ड्यूरिंग ट्रेनिंग मेरे लिए जो या एक फिर सीनियर्स को फेस करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरे लिए आई थिंक एक मेमोरेबल मोमेंट जो था एकेडमी का, वो थी कायद गार्ड सेरेमनी। बिकॉज़ हर 14th of August को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें नेवल कैडेट्स जाके टेक ओवर करते हैं, चार्ज लेते हैं। मेरे लिए इस वजह से प्राउड मोमेंट ये था क्योंकि हमारा बैच वाहिद वो बैच था जिसमें से पहली दफ़ा फ़ीमेल कैडेट्स को भी राइफ़ल ड्रिल में इंक्लूड किया गया था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान नेवी। So me and one of my coursemate we were the first 2 females to become a part of that. So it was a really proud moment for me because I remember उस time के बारे में भी ज़रा आप बताएं कि आपको कौन सी पनिशमेंट्स मिली थी? I think once you enter the academy, चाहे आप जितने मर्जी पीछे से सोच के आए हो ना कि हम फेस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन once you enter that, वो आपको ऐसा लगता है कि इट्स हेल, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, इट्स सो टफ कि टाइम गुजर नहीं रहा होता। आपको इन सब का आइडिया नहीं था पहले, या पहले आप यू आर वेरी मच कमिटेड एंड पैशनेट अबाउट इट? एक्चुअली आई हेल फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, सो मेरे फादर भी आर्मी से, yes, तो मुझे हमेशा से शौक था। बट अगेन जिस तरह मैंने कहा कि पता हो भी ना, तो जब आप वहाँ जाते हो तो इट्स अ होल अदर वर्ल्ड बेसिकली। तो व्हेन यू एंटर और सारी पनिशमेंट्स मिलती हैं आपको कि बस आप धूप की तरफ देखें और आंखें खोल के देखें और खड़े रहें घंटों तक। हुआ कि ये अच्छा हुआ जो हमें पनिशमेंट्स मिली थी, अब जो हम जिस तरह से अच्छे से काम कर रहे हैं कि ये उन सब का नतीजा है। सो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चल के रियलाइज होता है? या पनिशमेंट्स का जो बेसिकली मकसद होता है, एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको टफ बनाना। दे एकेडमी ब्रेक्स योर पर्सनैलिटी, जो आपकी वीकनेसेस होती हैं उनको वो हिट करते हैं और वो दे वर्क ऑन दैट। हमारे जितने भी कैडेट्स होते हैं उनके डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, और हर कैडेट को बेसिकली हर एक की पर्सनैलिटी स्टडी की जा रही होती है, और उन पनिशमेंट्स का मकसद ही होता है टू मेक अस स्ट्रॉन्ग, टू मेक अस बी एबल टू फेस दोज चैलेंजेस। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करना, हमारे अंदर लॉयल्टी पैदा करना, कोर्समेटशिप बिल्ड करना। अगर आप अकेले आपको पनिशमेंट मिल रही हो तो आपको बहुत फील होता है, लेकिन इफ़ यू आर डूइंग इट विद द रेस्ट ऑफ योर कोर्समेट्स यू एंजॉय इट, यू स्टार्ट टू एंजॉय बेटर एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर लगता है और तकलीफ इतनी ज़्यादा नहीं होती।